स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक से आप लोग को बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक से मैट्रिक्स स्टार्ट किया हूँ। मैट्रिक्स में आप लोग को क्या स्टडी करना है एक चीज़ जान जाओ। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें आओ सारा कुछ मैं बता दिया था आप लोग को, सारा फीचर बता दिया था, मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, सारा डिटेल में आप लोग को बता दिया था। अब हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन द मैट्रिक्स A is equal to 2 35 root 3 5 minus 1 1 95 by 19 5 by 2 minus 5 minus 7 12 17। फर्स्ट इसमें राइट करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट। थर्ड क्वेश्चन इसमें राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो देखो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। ए इक्वल टू मेरा गिवन क्या बेटा, ध्यान सुनो, 2 35 रूट 3 एंड 5 माइनस 2 1 1 एंड 19 5 बाई 2 माइनस 5 माइनस 7 12 एंड 17। यही है, ठीक है बेटा। फर्स्ट बोला द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट मुझे क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सॉल्व करना द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनता है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। रो आपका देखिए क्या है, फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, तो 1 2 3। कॉलम क्या है, C1 C2 C3 C4। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम, m इनटू n। या तो देखो m की वैल्यू कितनी हो जा रही है, रो कितना हो जा रहा है 3 इंटू 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में आते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट। दोटा एलिमेंट ऐसे पता है, ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12। कितने हैं 1 2 कितना है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 इंटू 4, दिस इज इक्वल 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट है। थर्ड क्वेश्चन में चलते, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमेंट ऑफ 13 A13, राइट द एलिमेंट ऑफ A30। तो A30 बेटा देखो A13 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे देखो ए आपको कैसे होता है 11 12 13, A13 की वैल्यू क्या होगी 19 हो गई। अब बोला A21, A21 बेटा देखो यहाँ पे पहले क्या होता है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 24 A31 A32 A33 A34। तो मुझे क्या बोला गया A21 बेटा क्या आ जाएगा 35 आ गया। एंड देखो बेटा अब बोला है A30, यहाँ पे क्या A21 क्या होगा 35, A33 तो A33 देखो क्या क्या था 31, यहाँ पे 11 होता है 12 होता है 30, तो 31 32 33 माइनस 5 हो गया। अब क्या बोला बेटा A24 देखो बेटा 11 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 हो जाता है, यहाँ पे 21 होता है, तो 21 22 23 24 आ गया। अब बोला क्या बेटा A23 क्या हो जाए बेटा, ध्यान सुनो, तो 21 22 23, तो क्या हो जाएगा 5/2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का क्या बेटा, देखो क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, इफ ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहा हूं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है बेटा, इफ ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, इफ ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर पॉसिबल order it can have what, question marks, what if it has 13 एलिमेंट, क्वेश्चन मार्क्स। क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क्स। पहले बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, देखो पहले क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या ले सकते हैं, देखो बेटा द ऑर्डर पेयर, द सॉल्यूशन में लिख सकते हैं बेटा ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं, द ऑर्डर पेयर आर, क्या हो सकता है, द ऑर्डर पेयर आर, द ऑर्डर पेयर मेरा क्या हो सकता है, देखो बेटा ऑर्डर पेयर हो सकता है 1,24, ऑर्डर ये हो सकता है, एंड सेकेंड हो सकता है 24,1, थर्ड हो सकता है बेटा 2,12, 12,2, 3,8, 3,8, 8,3, 6,4, 4,6 एंड 6,4 ना बेटा, इतने ऑर्डर मेरे हो सकते हैं। तो बेटा ये आपको ऑर्डर पेयर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ना बेटा having 24 elements, having 24 elements, कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स आर, क्या ले सकते हो मैट्रिक्स ऑर्डर में, क्या ले सकते हो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं ब्रैकेट में 1,24, ऐसे ब्रैकेट में ऐसे कामा लिख दो ना, ऐसे अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो। देखो 1,24, 24,1 कि नहीं, इतना ले सकते हो 2,24 ना, 2,20, 2,12 और 12,2 ना, कि नहीं, इतना ले सकते हैं, वही चीज हुआ। अब उसके बाद ले सकते हो 3,8 एंड 8,3, 4,6 एंड 6,4, ये हो गया। अब बेटा क्वेश्चन उसी में एक क्वेश्चन और पूछा है कि दैट इज व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट, राइट कर लो बेटा। इसमें हम लोग क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, हाँ 1,30 हो सकता है, 30,1 हो सकता है कि नहीं, और द ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ले सकते हो, ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर whose product is 30, प्रोडक्ट इज 13 आ जाएगा कि नहीं। तो लिख सकते हो द ऑर्डर पेयर ऑफ मैट्रिक्स, लिख सकते हो इसमें क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट, लिख सकते हो द possible order of matrix, the possible order of a matrix, the possible order of a matrix having 13 elements, 13 elements are, क्या हो सकता है बेटा, वही बताएं 1,13, 13,1 ना। ये क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पूरा गया था कि 24 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 24 एलिमेंट क्या क्या, उसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने ये देखा है कि उसके बाद मुझे ये सॉल्व करना है कि 31 के कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ये हमें पता है बेटा 13 के कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, 1,13 एंड 13,1। अब प्रोडक्ट करो तो वही आएगा, क्या आएगा, जो हम लोग के पास है वही चीज, 1,13 एंड 30,1
1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिमिलरली ऐसे ही है, उसमें बताना 18 के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 कामा 18, 18 कामा 1, 3 कामा 6, 6 कामा 3 एंड 9 कामा 2, 2 कामा 9, इस प्रकार से 18 का भी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या दिया बेटा? AIJ ना, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई हुज एलिमेंट आर गिवन बाई हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। तो मुझे 2x2 का मैट्रिक्स है, तो पहला क्या दिया देखो बेटा? फर्स्ट दिया है मेरा AIJ इज इक्वल टू दिया बेटा I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन दिया है AIJ इक्वल टू दिया बेटा I अपॉन जे। थर्ड दिया बेटा मेरा, इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन दिया है AIJ इज इक्वल टू आपका दिया है बेटा I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इतना मुझे 3 क्वेश्चन दिए गए बेटा, इस 3 क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। मतलब इसमें 2x2 का मुझे कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स। सोल्यूशन में करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन में पहले क्या दिया है आपका, जो मैट्रिक्स है मुझे 2x2 का, तो तुम्हारा क्या दिया? फर्स्ट दिया बेटा, देखो क्या दिया है, A इक्वल टू दिया है IJ, और मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 2x2 का मैट्रिक्स बनाया था। 2x2 मतलब कि इस टाइप का मैट्रिक्स, जैसे कि 3 2 5 6 ऐसा मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है। तो मुझे क्या निकालना है? देखो बेटा मुझे क्या निकालना है, अब दिमाग में आया 2x2 में मुझे ये सॉल्व करना है। A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। आपके माइंड में हो गया कि मुझे 2x2 के मैट्रिक्स में यही चाहिए, A11 A12 A21 A22, मुझे यही कंस्ट्रक्ट करना है। बात समझ में आई नहीं आपको? मुझे जब 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें क्या सॉल्व करना होगा आपका? A11 A12 A21 A22, यही मुझे करना है कि नहीं? तो हम लोग देखो बेटा ऑर्डर, यहाँ पे मुझे 2x2 का ऑर्डर दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो इसी को सॉल्व करना है। पहले देखो बेटा क्या करूंगा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन फर्स्ट दिया बेटा AIJ इक्वल टू I क्या दिया है? I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो बेटा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे सॉल्व क्या करना है? A11 A12 A21 A22 सॉल्व करना है। A11 सॉल्व करना है, A12 सॉल्व करना है, A21 सॉल्व करना है, A22 सॉल्व करना है। आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी, तो बस उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे। A11 A12 A21 A22 और इतना मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले निकालता हूँ। देखो A11 क्या निकालूंगा? A11 देखो बेटा I के प्लेस पे A11 का मतलब क्या हो? I की वैल्यू यहाँ पे 1, J की वैल्यू 1। देखो IJ लिखा है तो I की वैल्यू A11 निकालोगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो सकता है? 2 + 2 2 का स्क्वायर 4/2। तो आपका A11 की वैल्यू आ गई बेटा 2। A11 की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसी प्रकार से बेटा हम क्या निकालेंगे? A12 क्या निकालेंगे? A12 ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? A12 निकालोगे तो A12 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहीं पे वैल्यू राइट कर सकते हैं 1 + 2
होल स्क्वायर 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 ना। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। अब आपको वही बार बार रिपीट करूंगे, ये i की वैल्यू जब यहाँ पे 1 2 रखोगे तो i वाला 1 हो जाएगा, j वाला 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। तो a12 की वैल्यू क्या होगी 9 अपॉन 2। क्यों हो गया? क्योंकि 1 प्लस 3 3 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब क्या बेटा a21 तो मतलब यहाँ पे क्या बेटा हो गया, यहाँ पे जो i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 9 अपॉन 2। आपका a21 निकल गया। अब निकालेंगे बेटा हम लोग a21 तो निकल गया। अब हम निकालेंगे a22। तो a22 कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से देखो। पहले मैं a11 निकाला, a12 निकाला, a21 निकाला, a22 फिर रख दो बेटा इसी में। तो क्या हो जाएगा 22 मतलब i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2 4 का स्क्वायर कितना है 16 अपॉन 2 दैट इज 8। तो 8 12 22 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस प्रकार से हम लोग देखो बेटा सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज a22 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। कितनी आ गई 8 आ गई। तो a22 की वैल्यू मेरी 8 जब आ गई बेटा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है यहाँ पे देखो, a क्रॉस क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है 2 क्रॉस 2 का। देखो बेटा तो a इक्वल टू मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखो a इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा। a मैंने सॉल्व क्या किया है a11 a12 a21 a22 यहीं पे सारी वैल्यू हम रख देंगे, यहीं पे हम सारी वैल्यू क्या रख देंगे। तो a11 की वैल्यू क्या हो सकती है 2, a11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। a12 की वैल्यू कितनी आई 9 अपॉन 2 आ गई ना। और a21 की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 2 एंड a22 की वैल्यू कितनी आई है 8। तो ये मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या हो गया कंस्ट्रक्ट हो गया। देखो बेटा इसी प्रकार से सिमिलरली आप लोग इसमें कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड नहीं है। आई की वैल्यू जो हर में यही सॉल्व करना है आप लोग को, हर क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है। a11 निकालोगे a12 निकालोगे a21 निकालोगे a22 निकालोगे, हर क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है। अब वैल्यू रखना 12th के स्टूडेंट हो आप लोग क्लियरली सॉल्व कर सकते हो। a11 a12 मतलब तीनों क्वेश्चन में ही करना है। a11 निकालोगे a12 निकालोगे 21 निकालोगे a22 निकालोगे तो आप लोग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसमें क्या करना आप लोग बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो बेटा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो पहले आप लोग 11 निकालोगे, फिर 12 निकालोगे, 21 निकालोगे, 22 निकालोगे, ऐसे ही रख दोगे यहाँ पे तो आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इस प्रकार से a11 a12 a21 a22। a11 का मतलब i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, ऐसे रख के सॉल्व कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th में चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th क्या है देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th में हम लोग चलेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है उसको हम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th बेटा क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। उसी प्रकार से बेटा मुझे सॉल्व करना, कंस्ट्रक्ट करना है 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग, कितना समझ में आता है आप लोग को। और 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स राइट करें, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिमिलरली वैसे ही करेंगे। कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4, अभी क्या किए थे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स किए थे, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करेंगे और ये क्लियर करेंगे कि हम लोग को कितना क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, कितना नहीं हो रहा है, समझे नहीं बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 क्रॉस 4 का कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 कंस्ट्रक्ट ए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स whose element are given by whose elements are given by क्या गिवन बेटा, इसमें भी देखो थोड़ा अलग है क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप लोग के लिए। ए आई जे इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 1/2
मॉड ऑफ 3i प्लस जे aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 3i प्लस जे, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ऐसा हो गया ना। तो मैं जी इस ऐसे सॉल्व, अब बेटा मुझे ये पता होना, एक क्वेश्चन और इसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन आपका है aij इक्वल टू बेटा है aij इक्वल टू 2i माइनस जे। ये बेटा मुझे जो सॉल्व करना है 3x4 का मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। देखो a इक्वल टू मुझे सॉल्व कितना करना है, मुझे ऐसा सॉल्व करना है 3x4 का, मतलब मुझे a11 सॉल्व करना है, a12 सॉल्व करना है, 13 सॉल्व करना है, 14 सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 21 सॉल्व करना है, 22 सॉल्व करना है, 23 सॉल्व करना है, 24 सॉल्व करना है। यहाँ पे 31 सॉल्व करना है, 32 सॉल्व करना है, 33 सॉल्व करना है, 34 सॉल्व करना है। तो मुझे ए आपको इतना सारा निकालना है, a11 a12 मतलब 3x4 का मैट्रिक्स है, 3x4 का, जब 3x4 का मैट्रिक्स मुझे इतना सॉल्व करना होगा, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, मतलब इतना निकाल लेंगे, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा 3x4 का मैट्रिक्स आ जाएगा। आप लोग को बता दें बार बार बेटा, अभी हम लोग सॉल्व किए थे 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व किए थे, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3x4 का मैट्रिक्स। तो 3x4 में आप लोग को बताएं कि a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 ऐसा ही मिलेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो बेटा फर्स्ट आप लोग हम सॉल्व करते हैं a11 सॉल्व करेंगे बेटा। देखो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये मॉडुलस फंक्शन है। तो देखो बेटा क्या हो जाए 1/2 माइनस 3 प्लस 1, तो आपका हो जाए मॉडुलस में वैल्यू, जो वैल्यू निकली बेटा 1/2 माइनस 2 बचेगा, मॉडुलस से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि मॉड में जो वैल्यू निगेटिव रहती है बाहर आती है तो क्या होती है पॉजिटिव, तो 1 आ गया। क्या कहते हैं a11 की वैल्यू, आपके a11 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, a11 की वैल्यू हम लोग की हो जाती है 1, a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी, a11 की वैल्यू हो जाएगी 1 ना, a11 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बेटा क्या होता है a11 के बाद मेरा हो सकता है a12 निकालो बेटा। a12 के बाद मेरा देखो क्या निकलेगा, यहीं पे रख दोगे 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू कितनी है 2 है। तो बेटा आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 2, तो बच्चा बचे क्या 1/2 माइनस 1 बचेगा बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो a12 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। a13 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, a13 देखो बेटा यहाँ पे रखोगे तो ये तुम्हारा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 ना, क्या हो जाए a12 निकाले हो, अब क्या निकालोगे 13, तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आपका माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 0, दैट इज 1/2 इंटू 0 दैट इज 0 आ गया। तो ये 13 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 13 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे बेटा, a14 की वैल्यू निकालेंगे, 11 12 13 एंड 14 की वैल्यू निकालेंगे। a14 कैसे सॉल्व हो बेटा, 14 सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखो पहले थोड़ा सा बेटा आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग पहले निकाले a11 निकाले, a12 निकाले, a13 निकाले, अब क्या निकालेंगे a14 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा a14 निकालेंगे। तो 14 कैसे निकालोगे बेटा, a निकालोगे 4 निकालोगे a4, तो बेटा क्या हो जाए देखो a4 निकालोगे तो ये पर रख दो 1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 1/2। यहाँ से देखो क्या बचेगा 1 बचेगा दैट इज 1, तो 1/2 आ गया, 114 आ गया। अब हम लोग बेटा ऐसे प्रोसेस में चलते चलेंगे। अब हम लोग निकालेंगे बेटा, यहीं से देखो क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग a21, तो a21 इसी में रखेंगे बेटा 1/2 3 इंटू 2 प्लस j की वैल्यू क्या है 1 ना, तो क्या हो जाए देखो 3 2 जा 6, 1/2 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5 बचेगा बाहर आएगा तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है, -5 बाहर आएगा तो 5,
पॉजिटिव वैल्यू है। A21 के बाद क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे बेटा 1/2 -3 × 2 + 2, इसी में रख रहे हैं, सारे इक्वेशन में रखेंगे ना बेटा। तो आपको हो जाएगा 1/2, आपको हो जाएगा -6 + 2, 4 बचेगा, बाहर आएगा तो 4 होगा, पॉजिटिव 2 आ गया। A22 की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि देखो बेटा आपका यहाँ -6 है, -6 में +2 जाएगा, -4 बचेगा, -4 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब चलते A23, A23 मतलब 1/2 हो जाएगा, -3 × 2 + 3, क्या हो जाएगा बेटा 1/2 -6 + 3 दैट इज 3 बचेगा, तो 3/2 आ गया। क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब हम लोग निकाल देते हैं इसी के पास A24 निकाल देते थे बेटा, A24 निकाल लो, A24 इधर इसी साइड निकाल देते हैं, A24 निकालो बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 -3 × 2 + 4 दैट इज हो जाएगा 1/2 -6 + 4 इसका 2 -2 बचेगा, तो 1/2 × 2 दैट इज 1 क्योंकि A24 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 3 2 जा 6 -6 + 4 -2 बचेगा, बाहर आएगा मॉड के तो पॉजिटिव वैल्यू 2 हो जाएगी। अब निकालेंगे हम लोग बेटा क्या, अब देखेंगे इस बॉक्स में हम लोग देखते हैं अलग से, देखिए इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं बॉक्स से, इसमें देख लो A31 1/2 आई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -3 × 3 + 1 दैट हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा -9 + 1, आपको हो जाएगा 8 बचेगा, बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, तो 1/2 × 8 दैट इज 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग कितना, A32 निकाल दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 2 ना, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -9 + 2 हो जाएगा, -7 बाहर आएगा तो 7/2, A32 निकल गया। क्या निकल गया, A32। अब निकालेंगे बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, A33 निकालेंगे, A33, तो बेटा इधर ही निकाल दो, A33 निकाल देते हैं हम लोग, A33 1/2 3 × 3 -3 × 3 + 3 तो हो जाएगा 1/2 × 9 + 3, आपका हो जाएगा -6 बाहर आएगा तो 6/2 = 3। अब निकालने बेटा A34 तो हो जाएगा 1/2, आपको हो जाएगा -3 × 3 + 4 ना, तो आपका मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, A34 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 9 3 3 9 -4 -5 बचेगा, बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 3 3 9 दैट इज 5/2, तो ये 34 निकल गया। इस प्रकार से सारे मैट्रिक्स मेरे निकल गए हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट निकल गए, तो बेटा हम इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो हम लोग इसी वाले वैल्यू में रख देंगे, जो ये वाली वैल्यू है A11 A12 A13 A14 वाले में रख देंगे, तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। चले हम जो लगाते हैं उसमें रखते हैं वैल्यू को, देखते हैं बेटा हम लोग के क्या वैल्यू आई, इसको इरेज कर दे थोड़ा समझ में आ जाएगा। A11 की वैल्यू कितनी आई, देखो बेटा A11 की वैल्यू 1 आई है, क्या आई है 1 आई, 1 लिख दो। A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 रख दो 1/2। A13 की वैल्यू कितनी है 0, A13 की वैल्यू 0 रख दो। A14 की वैल्यू कितनी आई है 7/2, कितना है 1 मिनट देख लो। A13 की वैल्यू कितना हो गया 0, A14 की वैल्यू क्या है 1/2 क्या हो गया 1/2। A21 की वैल्यू कितनी आई भाई, A21 मेरा कहाँ गया भाई, A21 की वैल्यू क्या है 5/2 एंड A22 की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, कितनी आई है 2 आई है। A23 की वैल्यू कितनी है 3/2 आई है, A23 की वैल्यू 3/2 आई है। A24 की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, क्या आई है 1 आई है, ठीक है। A31 की वैल्यू क्या आई बेटा, इधर ये थे 31 की वैल्यू 4 आई है। A32 की वैल्यू कितनी आई है 7/2, A32 की वैल्यू कितनी है 7/2। A33 की वैल्यू कितनी आई है A33 3 आई है, एकदम राइट 3 आ गया। एंड A34 की वैल्यू आई है बेटा हम लोग की 5/2। तो इस प्रकार से बेटा जो मैट्रिक्स मेरा फाइंड हो गया, देखो फिर से इसको इरेज करके क्लियर लिख देता हूँ, जो मेरा 3x4 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, देखो इसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। आपका 1 हो गया, 1/2 हो गया, 0 1/2, 5/2 2, 3/2 1, 4 7/2 3,
5/2, ये मेरा 3x4 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। सिमिलरली इसमें भी हम A11, A12, A13, A40 सेकेंड क्वेश्चन में वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 निकालेंगे, 31, 32, 33, 34 निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन क्या सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोगों को क्वेश्चन में 5th तक हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या, देखिए क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द value of x and y, find the value of x and y and z, find the value of x comma y and z from the following equation, from the following equation, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, दिया है 4, क्या दिया है 4, 3 x एंड 5। ये क्वेश्चन हो गया, इसकल टू क्या हो गया y 1 z एंड 5, ऐसा दिया है। ये z है बेटा, ये z है। क्या हो गया 4x 3 5, 4x 3 5, y1 z 5। एंड सेकेंड क्वेश्चन बेटा क्या आप लोग का है, आपका x प्लस वाई 5 प्लस z 2x y। आप क्या दिया बेटा, इसकी वैल्यू क्या दिया है 6 5 2 8 ना। एंड थर्ड क्वेश्चन दिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें थर्ड दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब इसकी वैल्यू क्या दी भाई, इक्वेशन में 957 ऐसा ही दिया है। इसको मुझे सॉल्व करना है बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया बेटा आपका, देखो बेटा क्या दिया 4x 3 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा yz 1 5। अब देखो बेटा हम एक हम लोग आप लोग को मैट्रिक्स में बेटा बता दें आप लोग को, हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जो आप लोगों को बता दें। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इसमें आता है, एक टॉपिक आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो होता है फर्स्ट रो के इक्वल होता है ना, फर्स्ट रो के इक्वल, जैसे कि आपका A11 के इक्वल, A12 के इक्वल, A21 के इक्वल, A22 के इक्वल हो जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो बेटा हम क्या ले सकते हैं, देखो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा A11 के साथ, तो y इक्वल टू 4, इक्वेशन मेरा 4 आंसर आ गया। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यही होता है, जो A11 हो A11 के इक्वल होगा, जो A12 है A12 के इक्वल होगा, A21 है A21 के इक्वल होगा। तो देखो बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, फिर सिमिलरली करते क्या कर देंगे, देखो z इक्वल टू 3, 12 वाले के इक्वल हो जाएगा, मतलब A11 जो होगा वो A11 के साथ इक्वल होगा, A12 जो होगा वो A12 के साथ इक्वल होगा। तो देखो A11 के साथ, A12 के साथ, अब देखो A21 के साथ, तो x इक्वल टू 1। तो मेरा x y z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बेटा है, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस वाई क्या बेटा, x प्लस वाई, ये 2 दिया है, क्या दिया है 2, 5 प्लस जेड है एक्स वाई इक्वल टू दिया है 6 5 2 8। देखो बेटा जो प्रोसेस बता बच्चे, A11 वाला A11 के साथ, देखो इसमें क्या मेरा, देखो एक चीज देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, A11 के साथ, ये जेड है, क्या है जेड, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा
2 आ जाएगा। क्या जाए, जेड इक्वल टू 2। अब देखो तो जेड इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे देखो बेटा फिर से सुन लो, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, जेड यहाँ पे जेड नहीं बेटा 2 है, 2 है, क्या है 2 है, ये जेड नहीं है 2 है, 2 क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो बेटा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है और एक है x वाई इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो बहुत इजी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा 5 प्लस, देखो ये तो हो ही गया 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, आने की इक्वेशन बनेगा एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8 बन गया ना। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ना एक्स की वैल्यू निकाल दो इस इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड, क्या निकाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई, हाँ 6 माइनस वाई। अब क्या लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड वी गेट रख दो बेटा थर्ड में, क्या लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8 ना। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर थोड़ा सा देखो क्या हो जाएगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो उसको भेजो उस साइड, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, यही ना है, क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन करो, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 2 जा 8 और 4 2 6 भी आ रहा है, y का मान लो तो y माइनस 4 माइनस 2 का मान लो तो y माइनस 4, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 और y माइनस 2, तो y इक्वल टू 4 एंड 2, y की वैल्यू क्या आ गया 4 एंड 2। तो देखो बेटा हमें क्या यहाँ पे देखो क्या निकल गया, y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू तुम्हारा क्या जा रहा है 6 एंड 4 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का एक वैल्यू आ गई, हम लोग का ये दूसरी वैल्यू क्या आ गई बेटा, देखो y की वैल्यू 4 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करने पे इतना आ गया। तो अब देखो बेटा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू 2 लिए, यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट कहाँ है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट बेटा लेंगे तो मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट वी गेट लोगे तो अगर एक्स वाई की वैल्यू 2 ले रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4, मतलब मेरा एक इक्वेशन ये आ गया एक्स इक्वल टू 2 पे, मतलब वाई इक्वल टू 2 पे एक्स इक्वल टू 4 आया है ना, किस पे आया है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 लेने पे, वाई इक्वल टू 2 लेने पे, वाई इक्वल टू 2 लेने पे। अब बेटा मेरा क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन और आ जाएगा, ध्यान से देखो एक इक्वेशन मेरा ये आ जाएगा, जब हम लोग y इक्वल टू 4 लेंगे, y इक्वल टू 4 ले लो इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 4 लोगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। जब मैंने x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ये आ गई। और एक इक्वेशन मेरा z है, तो यहाँ पे z तो वेरी इजी हो जाएगा, देखो टा तो यहाँ पे z की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, देखो z 5 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो बेटा मेरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखो, ये मेरा ये क्या आया है, जो s की वैल्यू है उसको देख ले थोड़ा सा, आप लोग अच्छे से देख लेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए s की वैल्यू तुम्हारी क्या क्या आई, पहले y की वैल्यू आई है 4 एंड 2, 4 कामा 2, तो बेटा हम y की वैल्यू अगर y की वैल्यू 2 लिए तो s की वैल्यू कितना आया था 4 आ गया, एक कंडीशन। जब y की वैल्यू 4 लिया तो s की वैल्यू क्या आ गई थी, जब y इक्वल टू 4 लिए तो s की वैल्यू क्या आ गई थी 2 आ गई, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फर्स्ट सेकेंड। अब थर्ड पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बेटा, y इक्वल टू पे s इक्वल टू
y पे 2 4 4 पे 2 6, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड क्वेश्चन चलेंगे। क्या चलेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू है 957 957 957। तो बेटा क्या दिया? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, नॉन ऑफ दिस दैट इज, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, देखो इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, तो x प्लस जेड इसको लिख सकते हो, या y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू 7 लिख दो, y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वल टू 9, किससे? इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 9 माइनस 7 दैट इज x इक्वल टू 2 आ गया। जब x इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन सेकेंड से देख लो, इक्वेशन सेकेंड क्या है? x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, अगर x इक्वल टू 2 रख दिए तो 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया? देखो यहाँ पे, इस यहाँ पे देखो क्या रखोगे? इक्वेशन सेकेंड से देख लो ना, इक्वेशन सेकेंड क्या बोल रहा है? x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है? ये 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू क्या? जब 5 माइनस 2, जेड इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अगर मुझे x और जेड की वैल्यू पता है, x इक्वेशन फर्स्ट देख लो, या इसी पे देख लो ना, जेड की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड क्या है? y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 4, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से मेरा क्या सॉल्व हो गया? एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब देखो बेटा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करेंगे? 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो बेटा, हम सॉल्व करेंगे ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। तो देखो बेटा, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कामा बी कामा सी एंड डी, डी फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन। फ्रॉम द इक्वेशन क्या दिया बेटा? इक्वेशन a माइनस बी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, एंड दिया है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और क्या दिया है? 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इसकल टू क्या दिया बेटा? ध्यान से देखो, -1 5 0 एंड 13, ये इक्वेशन है। इसी को सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में। तो बेटा देखो, सोल्यूशन मेरा यही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 11 के साथ इक्वल हो जाते, a माइनस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a12, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड, एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 30, इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ठीक, माइनस कर दो, ठीक है। तो प्लस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस a इक्वल टू तुम्हारा क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस a इक्वल टू 1, तो तुम्हारा क्या बचेगा? a इक्वल टू -1 बच जाएगा, a इक्वल टू क्या बचेगा? -1, कि नहीं? a इक्वल टू तुम्हारा आंसर आ जाएगा
एक मिनट। ओम नमः शिवाय। इजी सॉल्व थोड़ा इससे इजी भी कर सकते हो। देखो इसको पहले इक्वेशन तुम लो ना, इक्वेशन थर्ड ले लो, इक्वेशन थर्ड वी गेट, इजी सॉल्व हो जाए। इक्वेशन थर्ड वी गेट, देखो इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू बी आ गया ना। अब बी का इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एकदम इजी से आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है तुम्हारे, तो 2a माइनस बी की वैल्यू आपका 2, तो a ही है, a आपका आया ही है, b की वैल्यू माइनस 2a इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे -1 है ना, -1, तो a इक्वल टू माइनस, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गया ना, तो इसी में रख दो इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो -1 है तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 आ गया, तो b इक्वल टू हो जाएगा -2, तो b इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 23, ठीक है ना। अब देखो बेटा मुझे सॉल्व क्या करना है यहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन सेकेंड से बात किया जाए, इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड देखो क्या दिया है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 3 आ गया, 5 में से 2 जाएगा 3 आ गया। इक्वेशन 4 वी गेट देखो, इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 वी गेट क्या है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, देखो c की वैल्यू कितना है 3, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 30 माइनस 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4, तो ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब बेटा 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे हम लोग, सॉल्व भी करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग को एकदम एंजॉय आ रहा होगा, आप लोग को सोच लो एकदम अच्छे चैप्टर हैं ये सब, बहुत ही आगे के लिए उपयोगी भी हैं, इसके यूज करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है, ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया, देखो टाप क्वेश्चन नंबर 8 राइट करते हैं, ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर ए इक्वल टू क्या दिया है, ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू, इज ए इक्वल, इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर इफ, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट दिया है बेटा क्या दिया है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन यम लेस देन एन, सेकेंड यम इज ग्रेटर देन एन, थर्ड यम इक्वल टू एन, फोर्थ नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो बेटा हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, इट इज नो दैट लिख सकते हैं बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बेटा, जब भी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो यम इक्वल टू एन होगा, ए बी सी लिख दो ना, ए बी सी, जब भी बोला इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर मैट्रिक्स तो यम वाली वैल्यू एन की इक्वल हो जाएगी, तो लिख देंगे ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, जब भी लिख सकते हो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, एक लाइन लिख सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सीधा में यम वाली, यम मतलब 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो, इट इज नोन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज नंबर ऑफ रो एंड दैट इज नंबर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो दैट इज द नंबर ऑफ रो दैट इज नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ लिख सकते हो, नंबर ऑफ रो दैट इज नंबर ऑफ कॉलम,
तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे होता है जो वी नो दैट नंबर ऑफ रो दैट इज नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ऑप्शन सी करेक्ट, दैट इज m इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है विच ऑफ द गिवन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal। अब क्वेश्चन दिया बेटा 3x + 7 y + 1 and 5 2 - 3x और एक दिया बेटा, दिया क्वेश्चन में कि 0 8 y - 2 8, 4 8 and 4 ए दिया है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। ये मुझे दिखाना है बेटा। तो बेटा हम लोग कैसे इक्वल दिखाएंगे, इट इज गिवन दैट क्या करेंगे, गिवन दैट। देखो क्वेश्चन पहले इक्वल टू कर दो, इक्वल टू कर दो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या ले सकते हो 3 है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख दो, तो हो जाएगा 3x + 7 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा 3x + 7 = 0। तो यहाँ बेटा ये 3x = -7, x = -7/3। इसमें बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन पहले मैं लिख लेता हूँ। 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है x = -1/3, y = 7। बी वाला ऑप्शन लिख सकता हूँ बेटा हम लोग नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सी वाला ऑप्शन क्या दिया बेटा आप लोग का, y = 7 एंड x = -2/3। डी ऑप्शन दिया है बेटा x = -1/3 एंड y = -2/3। मतलब ये क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू x एंड y फाइंड विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें कौन से इक्वल होंगे देखेंगे हम बेटा। पहला आ गया -7/3। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला लिख सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो, y - z = 5, इक्वेशन सेकेंड। या लिख सकते हो यहाँ पे देखो क्या ले सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, y + 1 = 8। तो y = क्या हो जाएगा बेटा 8 - 1, तो y = आपका हो जाएगा y - 2 है, z नहीं y - 2 है, तो क्या हो जाएगा y = आपका 7 हो गया, y = 7। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई ऑप्शन देखो इसमें कोई ऑप्शन आपका सही है। दिस इज कौन सा ऑप्शन आपका द करेक्ट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है x y की वैल्यू, कोई मिल रहा है नहीं मिला, y = 7 मिल रहा है, मैं 7/3 नहीं मिला। तो लिख देंगे यहाँ पे लिख सकते हो बेटा द करेक्ट आंसर इज बी। क्या है, बी है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई पॉसिबल वैल्यू मिल नहीं रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स,
क्या दिया क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ order 3x3 of order 3x3 with each entry which is entry 0 or 1 each ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए क्या बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दिया 27, बी दिया बेटा क्या दिया 18, सी दिया बेटा 81, डी दिया है 512। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हम लोग इसको लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गिवन है। द गिवन मैट्रिक्स ऑफ 3x3 लिख सकते हैं सोल्यूशन में, बोला है द गिवन मैट्रिक्स क्या दिया है, द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3 हैज 9 एलिमेंट आ जाएगा, 9 एलिमेंट and each of these elements can be either 0 or 1। तो बेटा इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, द required number of possible matrices is 2 के पावर n, that is 2 के पावर 9, that is 512 ना। तो आपका क्या हो जाएगा, that is ऑप्शन लिख सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, द करेक्ट आंसर इज डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, और इसमें हम लोग इसमें क्या था, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया कि आप लोग का जो एक्सरसाइज 3.1 था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, सेकेंड सॉल्व किया, थर्ड सॉल्व किया, एंड 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सॉल्व किया। इसमें हम लोग देखो बेटा क्या क्या स्टडी किए हैं वो चीज़ हम फोकस करेंगे, और ये भी चीज़ देखेंगे कि हम लोग क्या वर्क किए। देखो बेटा मैट्रिक्स में पहला हम लोग देखे थे मतलब किसी मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये भी बताए थे, और मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है ये सारा कुछ बताए थे। जैसे मैट्रिक्स कोई भी रो एंड कॉलम को अरेंज करना, और किसी भी रो एंड कॉलम को अरेंज करते थे तो मैट्रिसेस बन जाते थे। तो उसमें मैट्रिसेस बनाने के लिए हम लोग रो एंड कॉलम ऑर्डर ऑफ पेयर अभी पेयर बनाते थे ना। पेयर बनाने के बाद उसको देखते थे रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो आपको मैट्रिक्स बन जाते थे। इसमें हम लोग पहले देखे थे रो मैट्रिक्स देखे थे। रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखे थे बेटा रो मैट्रिक्स देखे, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, दैट इज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज दिस एलिमेंट। तो उस टाइप को देखे थे हम लोग। रो मैट्रिक्स के बाद देखे थे आप लोग का कॉलम मैट्रिक्स देखे थे। फिर उसके बाद देखे थे रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं आयत आव्यूह का मतलब इसमें क्या होता था कि जो रो एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जो आर्डर उसके आपस में इक्वल, जो आर्डर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। 3x4 को हो जाएगा, 4x3 को हो जाएगा, बट आर्डर आपस में इक्वल नहीं होते तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। उसमें हम लोग पढ़े थे। उसके बाद स्टडी किए बेटा आप लोग जहाँ तक पता है हम लोग उसके बाद स्टडी किए थे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े।
डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोग शून्य मैट्रिक्स भी पढ़े। जैसे शून्य मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज ऑल एलिमेंट ऑफ जीरो, दैट इज शून्य मैट्रिक्सेस, दैट इज शून्य मैट्रिक्स, जिसमें पूरे वैल्यू क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें 1 1 जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 डायगोनल मैट्रिक्स बनते हैं, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज बनते हैं। डायगोनल प्रिंसिपल भी बोलते थे, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम लोग सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिएगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। थैंक यू।